नमस्कार, मैं सुशील कोतवाल आपका पूजा वायरल चैनल पे स्वागत करता हूं। आप में से बहुत लोग ज्योतिष के पास बहुत बार गए होंगे, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कम से कम 20-25 से भी ज्यादा ज्योतिषियों से, महाज्ञानियों से, पंडितों से मिल चुका हूं, लेकिन मेरे जहन में हमेशा एक ही सवाल आया बार-बार कि वो जो बातें करते हैं ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, आपके जीवन के बारे में, वो बहुत बार हम लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोग मंगल ग्रह को सूर्य ग्रहण वो हो गया, उच्च हो गया, नीच हो गया, ये हमारे को समझ में नहीं आता है। एक आम आदमी की भाषा में अगर हम इस चीज को जानना चाहें तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि यही प्रश्न बार बार आता था कि इसको एक नॉर्मल जिंदगी के साथ में कैसे जोड़ के देखा जाता है। पंडित लोग कैसे समझ पाते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटीज हैं जिसमें हमको ये परेशानियों से बचा सकता है। यानी कि ज्योतिष हमारी जिंदगी के ऊपर में असल में क्या असर डाल सकता है एंड कितना असर पड़ता है एंड उसको कैसे इम्प्रूव एंड उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पंडित जयंत शर्मा जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया एंड उनके साथ में हम लोग अभी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी की जिंदगी पे ज्योतिष का क्या प्रभाव है एंड उसको समझने के लिए हमको ऐसी क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी या उनको एक्चुअल में समझना पड़ेगा, ताकि हमारे को ये ज्ञान के बारे में थोड़ा अंदाजा लगा सके कि ये असल में हमारे ऊपर में क्या असर करता है, हमारी जिंदगी इससे कैसे इंप्रूव हो सकती है, हम लोग जिंदगी सुखमय तरीके से एंड खुशी खुशी कैसे व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार जयंत शर्मा जी। नमस्कार जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी तरफ से पूजा वायरल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। परमात्मा आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, ज्योतिष हमारे लिए यानी कि आज के जमाने के लिए एंड हिस्ट्री में तो इम्पोर्टेंट रहा ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी अगर आज के तरीके से देखा जाए तो ज्योतिष को हमको किस नजरिए से देखना चाहिए एंड हमारे जैसा आम आदमी उसको कैसे अच्छी तरह समझ सकता है। मैं समझ गया बात आपकी। आप ये कहना चाहते हैं कि आम इंसान पे, आम लाइफ में ज्योतिष क्या प्रभाव डालता है और उसका क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सुशील जी, ये है कि ज्योतिष जब शुरुआत हुई इसकी, तो इसका मकसद ये नहीं था जो आज इसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जब इंसान इस धरती पे आया, इंसान की शुरू से ही हैबिट रही है कि अपनी जिंदगी को और बेटर बनाना। जी बिल्कुल। तो ज्योतिष का जो खोज हुई थी उसकी मेन वजह यही थी कि जब इंसान आदि मानव था, वो तब भी ये देखता था कि आम लाइफ, रूटीन लाइफ में जो उसकी चल रही होती थी, तो जब वो इजी रहता था, लेकिन क्या होता था जब बारिश, तूफान, आंधियां आती थी तो तब उसकी लाइफ में परेशानी आती थी। तब उसने सोचना शुरू किया कि ये बढ़िया चल रहा होता है, ये कहाँ से आ जाता है, ये चीजें कैसे आ जाती है। तब उसने इस बारे में स्टडी करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है किस वजह से होता है। तो उस टाइम दो प्रत्यक्ष ग्रह तो हमेशा से ही रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा। तब उसने मोटा मोटा अंदाजा लगाना शुरू किया कि जब सूर्य इस तरह से इस दिशा में होता है तब इस तरह की चीजें ज्यादा होती है, चंद्रमा जब घटता है, बढ़ता है, तब ये चीजें ज्यादा होती है। तो शुरुआत लगभग मोटा मोटा कह लो वहां से हुई। सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी कि समझ में आया हमको कि हमारे जो मतलब कि बुजुर्ग लोग थे या हमारे एंसेस्टर्स जो थे, उन लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया था। लेकिन हम तो अपनी सभ्यता के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। जो हमको समझ में आया साइंस से वो ये है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई, माया सभ्यता हो गई, इन लोगों ने भी उस टाइम पे यही रिसर्च किया होगा या इस पे काम किया होगा
कभी ऐसा हुआ है कि इनको सबको कोरिलेट करने का यानी कि मिला के देखने का कभी कुछ कार्य हुआ है इस पे कि हम लोग उनको भी समझ पाए कि हमारी सभ्यता एंड उनकी सभ्यता में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं या कैसा है? पृथ्वी एक है, सूर्य चंद्र एक है जी। तो जहां भी सभ्यता डेवलप हुई है वो सभी ने कोशिश करी है, जो उन्होंने स्टडी की, जो हमारे यहाँ पे स्टडी हुई है, वो लगभग सिमिलरली उसका जो है रिजल्ट सिमिलरली है और अभी भी रिसर्च चल रही है। ये एक्चुअली एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पे हम कभी फिर बात करेंगे। जी जी, उस पे अलग से एक एपिसोड बन सकता है। डेफिनेटली तो सही है। हमारे पास समय कम होने की वजह से पंडित जी का आग्रह है कि हम लोग इस चीज पे बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग वापस लौटते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि आज के जमाने में अगर हम लोग अभी देखें ज्योतिष का आपके ऊपर एंड मेरे ऊपर क्या प्रभाव अभी के टाइम पे अगर देखा जाए प्रेजेंट? ज्योतिष का अगर हम कहें तो वो कहते हैं ना कि आवश्यक का आविष्कार की जरूरी है। तो जब ज्योतिष की खोज हुई थी वो जर्मन कार्य जो थे उस टाइम लोगों के, जैसे फसल को बीजने में अगर कोई शादी ब्याह करना है तो उसके ऊपर किस टाइम किया जाए, क्योंकि ये ज्योतिष के द्वारा ये बताया जाता था कि इस टाइम सूर्य की होगा, गर्मी होगी, बारिश होगी, सर्दी होगी, तो इसलिए का यूज किया जाता है। लेकिन आज की जो लाइफ है, पहले जो लाइफ स्टाइल था इसमें बहुत बदलाव आ गया। पहले क्या होता था, आज से 50 साल 100 साल पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। संबंध में बात करें तो एक फैमिली में सारे ग्रह हुआ करते थे। अच्छा, जैसे लगा लीजिए ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह है जो वो दादा को रिप्रेजेंट करता है। सर बहुत अच्छे, मतलब इस आपके कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी रिलेशंस हैं यानी कि जितने भी हमारे संबंध हैं वो सब किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। हर परिवार में हर ग्रह की चीज होती है। अच्छा जी। पहले लोग इन चीजों को सही रखते थे तो उनके ग्रह भी सही रहते थे। जैसे दादा बृहस्पति हो गया, दादी माँ चंद्रमा हो गई, बहन बुआ बुध हो गई, चाचा शनि हो गया। इस तरह से हर ग्रह किसी न किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लोगों में ये चीज प्यार होता था, वो आपस में जुड़ के रहते थे। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे तो सब चीज ऑटोमेटिकली अच्छी है। तो रियलिस्टिक बात है, बहुत रियलिस्टिक बात है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। बृहस्पति का ज्ञान जी, गुरु। अब घर में एक बुजुर्ग बैठा हुआ, दादा बैठा हुआ, जिनकी 40-50 साल की एज है, उससे ज्यादा है, तो उनके पास तजर्बा है जिंदगी का। तो उनसे बड़ा गुरु कौन होगा आपके घर में? जी। तो आप अगर उनकी इज्जत करते हो, उनसे सलाह लेते हो, तो आपका बृहस्पति वैसे ठीक है। उसके बाद आपकी दादी आ गई, माँ आ गई, वो चंद्रमा है। चंद्रमा के मन को शांति देता है। बच्चा अगर कोई बाहर से टेंशन में है, कोई उसके स्ट्रेस है, तो उसे शांत कर देती थी, कोई बात नहीं बेटा। कितनी कॉमन बात है। बिल्कुल कॉमन बात है। हमको समझ में नहीं आती थी मतलब ज्योतिष एक्चुअल में चक्कर क्या है, लेकिन ये तो आपने बहुत आसान तरीके से हमको इतना समझा दिया, मतलब हर एक आदमी को समझ में आ सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्योतिष कोई इतना ज्यादा उलझाव वाली चीज नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली और हमारी आम लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। जी जी जी। अगर हम सिर्फ इनको ही, अपने रिलेशनों को ही ठीक रखें तो हमें ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, अगर हम बुध खराब हो किसी का तो हम उसे कहते हैं कि अपनी बहन और बुआ की सेवा करो। ओके। उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखो, उनको खुश रखो। पहले क्या था, बहन बुआ की वैसे ही रिस्पेक्टेबल, तो आपका बुध खराब नहीं होता, तो आप दादाजी की इज्जत करते थे तो बृहस्पति अच्छा रहता था। हम अब सभी रिश्तों को हम लोग अलग अहमियत देते थे, अहमियत देते थे, तो ग्रह खराब नहीं होते थे, तो नौबत नहीं आती थी। आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, दादा दादी का साथ खत्म हो गया। तो वो क्या है कि उसके वो ग्रहों पर भी असर डाला, उसका आपकी लाइफ पर बहुत असर पड़ा। बच्चों को समझाने वाले दादा दादी नहीं रहे। तो आज अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाता।
कोई पिता होता था, कोई दादा होता था, तो अपनी समस्या शेयर करके वो कोई निदान बता देते थे। आज ज्यादा जरूरत इसलिए भी जोशियों की पड़ती है क्योंकि इंसान किसी के साथ डिस्कस ही नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल अपने अंदर ही घुटते रहते हैं। घुटता रहता हाँ, है। बिल्कुल अपनी टेंशन जो है किसके साथ में डिस्कस नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। हाँ, तो हम तब उसको बताते हैं कि आप किसी बुजुर्ग की सेवा करो, किसी बुजुर्ग की इज्जत करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और अपनी बहन बुआ को खुश रखो, जी, माँ के पैर हाथ लगाओ। बिल्कुल सही। तो ये बात घूम फिर के वही आ जाती है कि आप अपनी अगर जिंदगी को सही तरीके से चलाते हो, रिलेशन सही रखते हो, अपना जो कर्म है उसको ठीक रखते हो, तो आपको ज्योतिषों की या हाँ, ये मतलब टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, कितने सरल ढंग से आपने समझा दिया। मतलब जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस थी ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ, वो सारे के सारे मतलब आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ में बात करके कि हम ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपने लाइफ को एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल सही है जी। मित्रों, मेरे को लगता है कि अपने को पंडित जी की बात समझ में आ गई होगी। तो इस चीज को, रिश्तों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है एंड एस्ट्रोलॉजिकल ढंग से अगर उसको देखा जाए तो उसकी कितनी अहमियत है, वो पंडित जी ने हमको बहुत अच्छे से, बहुत यानी कि डिटेल में समझाया है। मेरा ख्याल है कि अभी हम रिश्तों को कोशिश करेंगे कि दोबारा उसी जगह पे लेके आए जिस जगह पे हमारे दादा दादी या उन लोगों ने उसको मेंटेन करके रखा हुआ था। अपनी जो बातें चल रही हैं, मतलब कि मैं अगर अपने तरीके से बोलूं तो वाकई ही मेरे को बहुत सुकून और खुशी हुई आपसे बात करके। लेकिन एक अभी भी जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, यानी कि जब भी हम लोग किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, बर्थ प्लेस पूछते हैं, किस नक्षत्रों में पैदा हुआ वो चेक करके बताते हैं। कोई इसका सिंपल तरीका नहीं है, सीधा साधा, कि दैट सपोज मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे बारे में आपकी जजमेंट क्या रहेगी, कैसे रहेगी, एंड एस्ट्रोलॉजी का उसके ऊपर क्या प्रभाव है, एंड उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सुशील जी, ऐसा है, जब भी कोई इंसान किसी को मिलता है जी, तो अगर कोई जोशी हो तो वो उसी टाइम उसकी जजमेंट कर लेते हैं कि इस इंसान के कौन से ग्रह तेज हैं या कौन से खराब हैं। तो मतलब आपने पहले से जजमेंट लगा के रखी है मेरी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए जी, तो मेरा ऑफिस होता है शनि जी, काम करने की जगह होती है शनि जी। तो आप मेरे ऑफिस में एंटर हुए, अगर मेरा शनि अच्छा था तो आपको वो प्लेस अच्छी लगेगी। बिल्कुल। अगर मेरा शनि खराब होगा तो आपको वो अच्छे नहीं लगेगा। ओके। उसके बाद आपका मेरे से आमना सामना होगा। जी। इंसान पहले जब किसी को भी मिलता है तो उसका क्या देखता है? आंखें। सबसे पहले हम जब किसी को मिलते हैं तो उसकी आंखों में देखते हैं। आंखें होती है शनि। हम अक्सर कह देते हैं कि हम फलाने आदमी से मिले, वो हमें यार अच्छा नहीं लगा जी। वो क्या चीज नहीं अच्छी लगती? उसका देखने का नजरिया, उसकी आंखें। हम कह देते नहीं शक्ल से ही चोर लगता है, ठग लगता है। बिल्कुल, तो वो किससे पता, नाक कान इनसे नहीं पता लगता, वो उसकी आंखें बताती है। वो पहला शनि है। बिल्कुल सही। उसके बाद आप मेरे से आके मिले, आपने मेरे से हाथ मिलाया, तो आपके हाथ मिलाने के ढंग से मैंने जजमेंट कर लिया कि आपका मंगल कैसा है। ओके। जिस आदमी का मंगल वीक होगा वो ऐसे हाथ मिलाएगा, जैसे तरफ जोड़ के फॉर्मेलिटी करता है। जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अच्छी तरह गर्मजोशी से हाथ मिलाएगा, उसमें एनर्जी होगी। ओके, ये आपका मंगल हो गया। ठीक है। उसके बाद आप मेरे पास जैसे ही आए, मैंने आपका मुस्कुरा के स्वागत किया, क्या हाल है जी? बिल्कुल। तो वो हो गया मेरा चंद्रमा, मेरे मन की शांति। ठीक है। हाँ, अगर आदमी अगर अंदर से खुश है तो चंद्रमा मतलब उसका स्ट्रॉन्ग है। जी, जी। मन पे नेचुरल फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। अगर आप मेरे पास आए, मैं आपको टेंस होके कहता, हाँ जी ये लकड़ी सी बनावट कैसे हो, लेकिन मेरे चेहरे से आप जजमेंट कर देते, बिल्कुल हो जाती है कि ये आदमी ज्यादा खुश नहीं है हमसे। जी, जी। उसके बाद मैंने आपसे बात की जी, वो मेरा बुद्ध हो गया। जो शब्द अब मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, ये है हमारा बुद्ध जी। अब ये देखने वाला जज करेगा कि हमारा बुद्ध खराब है या अच्छा है। वो कैसे पता चलता है? जी। हम लफ्ज कैसे बोल रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं या वैसे ही इधर उधर की मार रहे हैं, ये हो गया बुद्ध। ओके। जो हम बोल रहे हैं लफ्जों का मतलब वो हो गया बृहस्पति ज्ञान। आप अपना ज्ञान दिखा रहे हैं, मैं अपना जो बोल रहा हूँ वो है बृहस्पति। बिल्कुल। जो आपके अंदर में है वो बाहर, वो बृहस्पति जी। वो बुद्ध के जरिए बाहर आता है, वो बृहस्पति जी।
जो हमारा सूर्य है वो हमारी चमक ऑरा। ओके। आप मुझे मिले, आपको लगा कि ये आदमी का जो भी स्ट्रक्चर है फेस टू फेस, ये आदमी काम का है, ये हमें हमारे काम आएगा। आपको मैंने देखा, आपका सूर्य देखा मैंने, आपके चेहरे की चमक देखी, आपकी बातचीत देखी, तो उसमें मुझे जजमेंट हो गई कि इस आदमी में एनर्जी है, काम करने का जज्बा है, जी, तो ये आदमी काम करेगा। ओके। तो इससे जजमेंट करके हमारा जो आज प्रोग्राम बन रहा है उसकी एक ग्राउंड रिजल्ट है उसका। वाह जी वाह, क्या बात है सर। एक चीज मैं और कोरिलेट कर पा रहा हूँ इसके साथ में, मेरे को लगता है कि जो अभी हम लोग जो बात करते हैं दैट करियर के बारे में या अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के बारे में, उसमें हम लोग एक चीज की और बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की। तो मेरे को ये फील हुआ आज आपसे बात करके कि वो सॉफ्ट स्किल हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही इसको पहचान चुके थे, समझ चुके थे कि इन चीजों की बहुत जरूरत है ना। तो मेरे को लगता है मित्रों कि अपने को जो पंडित जी के पास में जाके कम से कम ये भी चीजें सीख लेनी चाहिए या देख लेनी चाहिए कि एक्चुअल में आदमी का जो इम्पैक्ट है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं पंडित जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने को एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इस पे कि हम लोग जो अपने यंग जनरेशन है उसको अपनी जो सॉफ्ट स्किल है यानी कि जो एक्चुअल भाव है अपने, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है उनको। पंडित जी आपने हमारे को फैमिली के बारे में बताया, सब चीजों के बारे में बताया। अभी मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जैसे भोजा वायरल के जितने भी दर्शक अभी अपने को देख रहे हैं, उनको अगर अभी चेंज करना हो अपने लाइफस्टाइल में, सिस्टम में, तो ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है अभी से ताकि उनको ये फील हो कि हाँ ये हमने किया, ये चेंजेस आने स्टार्ट हुई। देखो हर एक आदमी का अलग अलग सिस्टम है, वो तो आपके पास में आएगा, डिस्कस करेगा, अपनी हर एक परेशानी डिस्कस करेगा, पूछेगा, उसके बारे में तो आपके पास में अलग अलग हल होंगे। सबके लिए कॉमन आपके लिए मैसेज क्या है? देखिए कॉमन मैसेज तो ये है कि अपनी जिंदगी के जो रूटीन है उसे सही रखो। बेशक आप आज से ही शुरू कर सकते हो। उसमें क्या है, सुबह जल्दी उठो, माँ बाप का सम्मान करो, भाई बहनों से प्यार करो, उनसे रिलेशन अच्छे रखो। ये चीजें तो हमको बचपन से समझाई जाती है। हाँ, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से जैसे देखो उपाय के तौर में हम लोग बताते हैं कि सुबह सूर्य को नमस्कार करो, जल चढ़ाओ जी। उसका मेन मकसद क्या है, आप जल्दी उठोगे, सूर्य उसको जल चढ़ाओगे, मेन मकसद उसका ये, आप ये शुरू करो। शरीर को ठीक करने के लिए, मंगल को अच्छा रखने के लिए थोड़ी बहुत सैर करो, एक्सरसाइज करो। ओके। उपायों तो वो सैर जो है वो मंगल से रिलेट होती है। मंगल आपका बृहस्पति और मंगल दोनों को ठीक करता है। जी। अपने बच्चों का ध्यान रखो, केतु ठीक होता है बच्चों पे, ये देखो क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उनका जो खान पान है, उनका रहना सहना, उनके यार मित्र, अगर पूरा उन पे ध्यान रखोगे आपका केतु ठीक रहेगा। क्योंकि बच्चे केतु होते हैं, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो कल को कुछ भी गलत साइड पे जा सकते हैं, तो आपका केतु खराब हो गया। वाइफ को इज्जत करो, उसकी बात सुनो, जो भी है उनका खुश रखने की कोशिश करो। घर की लक्ष्मी है, शुक्र है, ठीक है ना। तो अगर आप उनका ख्याल रखोगे, बेफालतू चिड़चिड़ापन नहीं घर पे करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे बात बात पे, ये तो बहुत अहम मुद्दा है आजकल के जमाने में। मतलब अगर शुक्र को आप इम्प्रूव करके रखो तो वाइफ खुश रहती है। अगर शुक्र आज से ध्यान रखना पड़ेगा भाई अपने को। हाँ, वाइफ शुक्र होती है, तो सबसे शुक्र लग्जरी होती है। जो हम ऐशो आराम चाहते हैं वो लक्ष्मी से आता है। अच्छा, वो उसके साथ में रिलेट होता है। ओके। वाइफ आपकी जो सिस्टर है, अगर कभी आपके पास आते जाते हैं तो उनका सम्मान करो, उनको कुछ देके, गिफ्ट देके, उनसे बातचीत करते रहो, उनके दुख सुख में उनको भी खुश रखना है, उनको खुश रखना है, तो आपका बहुत अच्छा है। झूठ कम बोलो जी, बिना बोले तो चलता नहीं। आजकल शनि प्रधान है, शनि ऐसा ग्रह है वो झूठ बोलने से सबसे ज्यादा खराब होता है। एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, अपने दोस्त मित्र जो होते हैं, हाँ जी, वो कौन से ग्रह? मंगल ग्रह होता है। अच्छा, मंगल ब्लड का कारक भी होता है, भाइयों का दोस्त मित्र होता है जी। मंगल सच्चाई पसंद ग्रह है। दोस्त सच मतलब दोस्त। हाँ। अगर आप दोस्ती में सच्चाई लेके चलोगे तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। अगर आप उसमें हेरा फेरी दिमाग वर्त के चलोगे तो वो आपका मंगल खराब हो। यानी कि वो दिल का रिलेशन है, दिमाग का रिलेशन नहीं। दिल का रिलेशन, दिमाग का रिलेशन तो बुध बनाता है।
ओके। व्यापार करना है, जी जी किसी से कोई डीलिंग करनी, किसी से कुछ लेना देना, तो वो बुद्ध बनाता है। जी। तो जो रिलेशन का है, दोस्तों का, भाइयों का, वो मंगल है। मंगल। अगर आप मंगल अच्छा रखना चाहते हो तो अपने दोस्तों का मान सम्मान करो, जरूरत पे उनके काम आओ, जी। धोखाधड़ी मत करो, झूठ मत बोलो, जी। भाइयों का हक मत मारो। अभी आपने हमको समझाया ज्योतिष के नजरिए से कि हमारे जो पूर्वज थे वो इन चीजों की तरफ क्यों ध्यान देते थे, हमको क्यों इंसिस्ट करते थे कि ये चीजें फॉलो करो। अभी आप हमारा जाने का समय आ गया है, आप अपनी तरफ से दर्शकों को आखिरी मतलब अपना वो है जो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा सभी दर्शकों को पहले तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि आपके अलावा भी कोई लोगों का और ज्ञान बढ़ सके या भला हो सके। तो हम आगे भी आपके सामने पेश होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे पंडित जयंत शर्मा जी ने अपने को बहुत डिटेल में समझाया एंड हमारे तरीके से समझाया, जो आम आदमी को समझ आने वाली भाषा में हमको बताया कि ज्योतिष का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, हमारे रिश्ते का, हमारे दोस्तों का, मित्रों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, कोई कमेंट देना हो, कोई सुझाव देना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको डिटेल्स दी हुई हैं। आपको हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ मिलेगा। उसके ऊपर अपने सुझाव साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। कुछ क्वेश्चन है आपका पंडित जी से, तो इनके भी डिटेल बॉक्स में है, डिटेल्स दी हुई हैं, वहां पे अपने सुझाव मांग सकते हैं, इनके साथ में टाइम ले सकते हैं एंड अपनी मुश्किलें साझी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।